आयुष एक्सप्लोरा पर आज एक ऐसे टॉपिक का विश्लेषण होने वाला है जिसका लिटरली हजारों कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं KVS, NVS और EMRS के लिए CBSE Tier 2 परिणामों के बारे में। तो बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले 7 अगस्त 2026 का ऑफिशियल CBSE अपडेट, फिर थोड़ी बात करेंगे प्रतीक्षा के मनोविज्ञान पर, MCI के जरिए लक्ष्य निर्धारण, परफेक्शनिज्म के ट्रैप से कैसे बचें और एंड में फोकस बढ़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स। सेक्शन 1 CBSE Tier 2 आधिकारिक अपडेट। अफवाहों को साइड में रखते हैं और सीधे बोर्ड की ऑफिशियल खबर पर फोकस करते हैं। देखिए, मार्च 2026 के एग्जाम्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी भ्रामक बातें चल रही थी, लेकिन 7 अगस्त 2026 का ये ऑफिशियल CBSE प्रेस नोट बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है। यही हमारी जानकारी का एकमात्र सॉलिड बेस है। अगर हम बोर्ड के एग्जैक्ट वर्ड्स पर ध्यान दें तो उन्होंने साफ कहा है कि वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक मूल्यांकन किया जा रहा है जो उन्नत चरण में है, यानी जो लगभग 2,10,000 डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स हैं, उनकी चेकिंग अपने फाइनल स्टेज में बहुत तेजी से चल रही है। काम रुका नहीं है बल्कि जोरों पर है। यहाँ से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। 1, रिजल्ट्स एक साथ नहीं बल्कि फेजेस में आएंगे। 2, ये प्रोसेस अगस्त 2026 के मिड से शुरू होगी, जिसमें KVS, NVS और EMRS तीनों शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करना है, सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल नहीं। सेक्शन 2 प्रतीक्षा का मनोविज्ञान। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बाद अब उस मानसिक थकान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जो कैंडिडेट्स इस वेटिंग पीरियड में फील करते हैं। सवाल ये है कि इतनी ज्यादा प्रेशर के बीच इस इंतजार की एंजाइटी को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि सच कहूँ तो रिजल्ट्स का इंतजार कभी-कभी एक सदी जैसा लंबा लगता है ना। इस स्ट्रेस को एक्नॉलेज करते हुए आइए कुछ सॉलिड साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी विलंबित संतुष्टि। 1960 के दशक के उस फेमस स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। उसने साबित किया था कि धैर्य या पेशेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बेसिकली तुरंत किसी छोटी खुशी के पीछे भागने के बजाय फ्यूचर के एक बड़े और बेहतर रिवॉर्ड के लिए खुद को शांत रखना। ऐसे टाइम पर हमारा दिमाग 2 अलग तरीकों से रिएक्ट करता है। पहला है हॉट प्रोसेसिंग। ये बिल्कुल इमोशनल और इम्पल्सिव होता है, जैसे रिजल्ट्स की खबर ढूंढने के लिए घंटों तक लगातार डूम स्क्रॉलिंग करना। दूसरा है कूल प्रोसेसिंग, जो कि एक शांत और कंट्रोल्ड अप्रोच है। इसमें डिस्ट्रैक्शन या रीफ्रेमिंग का यूज किया जाता है ताकि उस टेम्पटेशन को कम किया जा सके। और ऑब्वियसली कूल प्रोसेसिंग ही इस समय सबसे ज्यादा काम आती है। सेक्शन 3 MCII के साथ लक्ष्य निर्धारण। ये एक साइंटिफिकली बैक्ड तरीका है जो फ्यूचर प्लानिंग में बहुत मददगार साबित होता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी का एक सिस्टमैटिक रिव्यू इस स्ट्रैटेजी यानी मेंटल कंट्रास्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस MCII के क्लिनिकल असर को बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक गोल सेट करने और उस पर टिके रहने का एक प्रूवन साइंटिफिक तरीका है। तो MCI काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मेंटल कंट्रास्टिंग, यानी पहले एक पॉजिटिव फ्यूचर की कल्पना कीजिए और फिर रास्ते में आने वाली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा स्टेप है एक इफ देन प्लान बनाना। और तीसरा, एक्शन, जैसे अगर मुझे रिजल्ट की टेंशन होने लगेगी तो मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ये स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखती है। सेक्शन 4 परफेक्शनिज्म के जाल से बचना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हाई अचीवर्स और डेडिकेटेड टीचर्स अक्सर फंस जाते हैं। एक हिस्ट्री टीचर मारिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसने एग्जाम खत्म होने के बाद भी परफेक्ट होने की चाह में अपनी रातों की नींद उड़ा दी। ऐसे ही कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे सब कुछ आने के बाद भी ओवर प्रिपेयर करना, पुरानी गलतियों को बार बार सोचना, ये मानना कि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी, और यहाँ तक कि सेल्फ केयर, नींद और एक्सरसाइज को इग्नोर करना। ये सब इस बात के साइंस हैं कि परफेक्शनिज्म का जाल मेंटल पीस पर हावी हो रहा है। इस ट्रैप से निकलने का सीधा सा तरीका है थोड़ा पॉज लेना। खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करने की आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है।
इस हाई स्टेक्स वेटिंग पीरियड में अपनी वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल वापस पाना किसी भी एग्जाम रिजल्ट से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सच में। सेक्शन 5 फोकस के लिए डिजिटल डिटॉक्स। याद है शुरू में सीबीएसई ने अफवाहों से बचने को कहा था, उसका सीधा कनेक्शन इसी स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट से है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोवेल ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस की ताज़ा रिसर्च से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कॉग्निटिव ओवरलोड और एंजाइटी से बचने के लिए स्क्रीन टाइम कम करना कितना जरूरी है। हर थोड़ी देर में फोन पर रूमर्स चेक करना और अपडेट्स खोजना दिमाग को बिल्कुल थका देता है, लिटरली। WHO ने स्क्रीन टाइम को लेकर अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अब जरा सोचिए, जब डेवलपिंग माइंड्स के लिए इतनी सख्त लिमिट्स जरूरी है, तो हम अडल्ट्स को भी अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए अपना स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं करना चाहिए क्या? दिन भर अफवाहें स्क्रॉल करने से सिर्फ और सिर्फ मानसिक थकान बढ़ेगी और कुछ नहीं। इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि सीबीएसई की टाइमलाइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आदतें, फोकस और मेंटल वेलबींग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये इंतजार का समय सिर्फ घबराहट और पैनिक में बीतेगा, या इसे एक अनब्रेकेबल मेंटल रेजिलियंस बनाने के एक मौके के रूप में देखा जाएगा? फैसला आपके हाथ में है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए।